Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 7 exercise 7b क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं इसका 8। ठीक है, देखते हैं हम इसमें कितने क्वेश्चन कर पाते हैं बिना थके। कहते हैं एन ओपन कोन हैज़ अ स्लांट हाइट ऑफ 5। ओके, यानी कि ओपन कोन है और बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा ख़राब बन नहीं सकती थी मुझसे। ठीक है, ये ओपन कोन है, इसका मतलब इसकी बेस एरिया नहीं होगा। सही है, इसकी स्लांट हाइट गिवन है 5 मीटर ये वाली साइड एंड अ कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये दिया हुआ है 251 मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस। कोई मसले की बात नहीं है, अगर उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है विच इज़ 251, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर एल 251। पाई की वैल्यू लिखिएगा 3.14। स्लांट हाइट आपको गिवन है विच इज़ 5, 251। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है ऑपोजिट साइड जाएगी तो डिवाइड करेगी। 251 डिवाइडेड बाय 3.14 टाइम्स 5। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 251 डिवाइडेड बाय 3.14 टाइम्स ऑफ 5, ये है 15.98। तो हमारा आंसर आ रहा है 15.98, जिसे मैं राउंड ऑफ करके 16 करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर को राउंडेड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंस फिगर में। ठीक है, ये मैंने दे दिया 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर। पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं बचा तो मैंने खुद से 0 कर दिया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका नंबर 8 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है भाई? ये तो 9 में हमें कह रहे हैं ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है। कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कोन। ये यहाँ से ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, तो हम इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट। हमें इसमें एक भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अब 9 देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं। 9 तो अभी देखा है। 10 में क्या कह रहे हैं? हो सकता है कोई कैलकुलेशन हो। नहीं, 10 में कोई कैलकुलेशन नहीं है। कह रहे हैं फॉर अ राइट सर्कुलर कोन स्टेट द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री भी इसमें इनफाइनाइट होंगी, जितनी मर्जी चाहे इसके अंदर आप, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मकसद ये होता है कि किसी भी चीज़ को बीच से हाफ करना। इसके एजेस नहीं है तो सर्कल के बीच में से हाफ होता जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास गोल सर्कल है, सर्कल तो गोल ही होता है, माफ़ कीजिएगा, अगर सर्कल है उसका एंड पॉइंट है तो यहाँ से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं? जितनी चाहें आप गुजार सकते हैं। मुझे तो बेधड़क इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ से गुजर सकते हैं। तो यही इसकी हमारे पास प्लेन्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका एक ही होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि आप उसको कहाँ से पकड़ के गोल घुमा सकते हैं, तो ये उसका सिर्फ एक ही होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका सिर्फ 1 है। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बात हो रही है? अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। क्या कह रहे हैं? आ कॉनिकल फनल ऑफ डायामीटर 23.2। तो अगर डायामीटर 23.2 दिया है तो इसको डिवाइड कर दें 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 11.6, ताकि इसका रेडियस निकला है। ठीक है, ओके। एंड द डेप्थ आप इसकी हाइट ही मान लीजिए 42 सेंटीमीटर। पूरा सवाल पढ़ने दीजिए मुझे, एक सेकंड। हाँ, मैं ऑब्वियसली अ कॉनिकल फनल ऑफ डायमीटर दिस एंड डेप्थ दिस कंटेन्स वाटर फिल्ड इनटू द ब्रिम, टू द ब्रिम। ओके, यानी कि ऊपर तक भरा हुआ है। द वाटर इज poured into a cylindrical tin of diameter this. If the tin is must contain all the water, find its least possible height giving your answer to the nearest integer. Okay, सर आपके पास एक कोन दी है इस तरह से। ठीक है, इस कोन के अंदर पानी भी है ऑब्वियसली, और वो कह रहे हैं और इसमें से आप इसे
जो सारा लिक्विड है, जो पानी है वो वेरी गुड, आप इसको एक सिलेंडर के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सही है भाई। तो हमारे पास इसका डायमीटर गिवन था, तो मैंने उससे इसका रेडियस निकाला जो कि 11.6 आ रहा है। इसकी हाइट गिवन है मेरे पास 42 सेंटीमीटर, सही है। उन्होंने कहा कि ये सारा पानी, द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2, इसका डायमीटर 16.2 है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब फाइंड द लीस्ट पॉसिबल हाइट, तो ये किस हाइट पर आकर रुकेगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टिन है, तो ये हाइट कितनी होगी इसकी हमें ये मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन निकालें, ठीक है। वॉल्यूम इन कोन वो कितना है, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 1/3 पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह 11.6 का स्क्वायर और हाइट 42, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1/3 टाइम्स 3.14 टाइम्स 116 स्क्वायर टाइम्स 42, तो ये आ रहा है 5915.2576, ठीक है। अब याद रखिए कि कोन का वॉल्यूम और अब उन्होंने ये नहीं बताया कि अच्छा छोड़े ना, उनको बताने की ज़रूरत छोड़ी नहीं, तो वही जो पानी है, पानी जिस भी लिक्विड जिस शेप में जाता है उसी का स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन में फॉर्मूले में मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डालूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ही कर लेते, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखते हैं, ठीक है जी, और पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं। मुझे रेडियस दिया है इसका 8.1, सिलेंडर का जो रेडियस है वो 8.1 का स्क्वायर है। सिलेंडर की हाइट मालूम करनी है 1/3 11.6 का होल स्क्वायर और 42। तो इसमें से अगर मैं पाई निकाल देता हूँ तो हो सकता है मेरे पास डेसिमल वाली वैल्यू ना बच रही हो, मैं डेसिमल वाली वैल्यू से बचना चाह रहा हूँ, नहीं अभी भी बच रही है बच रही है 1883.84 और ये 8.1 का होल स्क्वायर यहाँ आकर डिवाइड करेगा, तो ये हाइट आएगी डिवाइडेड बाय 8.1 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 28.7। तो हम इसको 28.7 ही लिखेंगे क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक में आंसर हमें देना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 29.0 लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर का बोल के, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसको ना यहाँ पे ऐसे 3SF लिख दीजिएगा, तो उससे भी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। क्या किया मैंने जितना सारा वॉल्यूम था कौन का वो इसमें ले लिया, वाटर का जो वॉल्यूम था वो यहाँ ले लिया। जाहिर सी बात है वाटर के वॉल्यूम में वाटर ने अपनी हाइट उतनी कवर की होगी ना। अब हमें नहीं पता ये पूरा फील्ड है या आधा फील्ड है या कितना फील्ड है, ये मुझे पता चल गया कि 29 तक फील्ड है। दैट्स इट। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।